सर्दियों में अक्सर दिन की लंबाई कम होती है और इस दौरान व्यक्ति को दिन भर में धूप की रोशनी भी कम ही मिलती है, जिसके कारण उनमें सीजनल डिप्रेशन यानी कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर या फिर कहें विंटर ब्लू की स्थिति पैदा हो जाती है। ये डिप्रेशन साल के एक ही समय में होता है और जैसे जैसे दिन की लंबाई कम होती है, डिप्रेशन यानी अवसाद के लक्षण बढ़ते चले जाते हैं। चलिए जानते हैं एक्सपर्ट से कि क्या है विंटर ब्लू और कैसे कर सकते हैं इससे बचाव। सो विंटर ब्लूज इज जनरली एक फीलिंग होती है जो हमें अक्सर सर्दियों के मौसम में महसूस होती है, जहाँ हम लेथार्जिक फील करते हैं, आलस थोड़ा सा बढ़ जाता है, एक्टिविटी लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ता है, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है एंड इसकी वजह से एक्टिविटी कम हो जाती है। एक्टिविटी कम होने की वजह से जनरली सेरोटोनिन का जो लेवल है हमारी बॉडी में वो कम हो जाता है एंड स्ट्रेस हार्मोन्स जनरली बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से मूड लो होता है, प्लस क्योंकि मौसम खराब होता है, सर्दियां हैं, बाहर जाने का मन नहीं करेगा, किसी से मिलने का उतना मन नहीं करता, रेस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, दिन जल्दी ढलता है तो एक्टिविटी कम हो जाती है, उससे मूड पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब ये इम्पैक्ट आ जाता है तो जनरली हम सैड फील करना महसूस कर देते हैं, थोड़ा सैड फील करते हैं और कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा हम ब्राइट इन्वायरमेंट में रहें, या दिन के समय पे मूड थोड़ा अच्छा होगा और दोपहर के समय पे भी ठीक रहेगा, बट शाम आते आते वो थोड़ा सा खराब होने लगता है या लो होने लगता है, बिकॉज वी नो कि हमें अब घर जाना है, घर के अंदर रहना है, दिन जल्दी ढल गया है, एक्टिविटीज लिमिट हो जाएगी। तो इस पूरे फिनोमेना को विंटर ब्लूज कहा जाता है। विंटर ब्लूज जनरली जैसे हम जानते हैं कि सीजन्स की वजह से हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है एंड ऐसे ही सर्दियों में हमारी बॉडी को, जैसे मैंने कहा, काफी ज्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि एनर्जी आपको मेंटेन करनी है, आपको बॉडी हीट मेंटेन करनी है, क्योंकि काम ज्यादा है, एक्टिविटीज ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से जो हॉर्मोन्स है, न्यूरोकेमिकल्स हैं, उनके लेवल्स में बदलाव आता है। जैसे ही वो बदलाव आता है जनरली सेरोटोनिन कम हो जाता है। सेरोटोनिन एक ऐसा न्यूरोकेमिकल है जो हमारे मूड को इन्हांस करने में हेल्प करता है, उसमें कमी आ जाती है और जनरली जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है। तो उसके बढ़ने की वजह से ये चीज महसूस हो जाती है। जनरली विंटर ब्लूज की वजह से हम चीजों को एंजॉय करना नहीं छोड़ते हैं। अगर वो हो जाता है देन इट बिकम्स अ डायग्नोसिस, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। जब आप विंटर ब्लूज महसूस करेंगे तो सुबह उठने का मन नहीं करेगा, बेड से निकलने का मन नहीं करेगा, थोड़ा सा आलस होगा, लेथार्जी आएगी, नींद में गड़बड़ हो सकती है, जरूरत से ज्यादा सो सकते हैं, एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा, नहाने का मन नहीं करेगा एंड जनरली आप देखोगे अपने रूटीन में कि आपका एक रूटीन थोड़ा सा आगे पुश हो जाता है। जो काम आप 7 बजे करते थे वो आप करते करते 9:30-10 बजे के करीब करने लगेंगे। तो ये फर्स्ट सिम्टम है उसका। एपेटाइट में चेंज आ सकता है, कुछ लोग ज्यादा खाने लग जाते हैं, कुछ लोगों की एपेटाइट बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये सिम्टम सबसे पहले देखने में मिलते हैं। विंटर ब्लूज से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक रूटीन बनाएं और उस रूटीन को फॉलो करें, जो अब जिसमें आप लोग ये कह सकते हैं कि सर्दियों में तो हम नहीं नहा सकते सुबह 6 बजे, तो 6 बजे ना नहा के आप विंटर्स के लिए एक रूटीन बना सकते हैं कि 7:30 बजे तक मेरे को नहा लेना है या 8 बजे तक मुझे नहा लेना है और ये चीजें हैं जो मुझे करनी है। उसके बाद मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे नाश्ता करना है, मुझे रेडी होना है, मुझे काम पर जाना है। जो हमारे माइंड के पास एक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर फॉलो करना ईजी होता है रादर देन जस्ट सिटिंग देयर एंड थिंकिंग कि अब क्या करना है या मन नहीं कर रहा है यार क्या करूं। सो एक रूटीन बनाना जरूरी है। दूसरा, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, फिजिकली एक्टिव रहना, लोगों से बातचीत करना, क्योंकि रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं सारी चीजें, हमारी बाहर घूमना फिरना बंद हो जाता है। अगर जैसे हम कोल्ड वेव की बात करते हैं जो भी हमने नॉर्थ इंडिया में देखा, तो उसमें तो ऐसा हुआ था कि 6-7 दिनों तक ऑफिस भी बंद रहे, बच्चों के स्कूल बंद रहे एंड आप घर से काम कर रहे हैं, तो पूरा गड़बड़ हो जाता है एक रूटीन का। तो उस मोमेंट में ज्यादा जरूरी है कि आप उस चीज को फॉलो करें।